देखिए, कांग्रेस के नेता, खासकर वो नेता जो कि 15 महीने मध्य प्रदेश में पीछे के दरवाजे से सरकार में आ गए थे और रोज़ करोड़ों रुपए कमा रहे थे, जब उनकी कमाई बंद हो गई तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये जीतू पटवारी जी का फ्रस्ट्रेशन है। उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ने की ये इबारत है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति को राहुल गांधी अपने साथ लिए लिए घूमता है, उसका मानसिक स्तर इतना नीचे क्यों है। ये केवल और केवल उनका फ्रस्ट्रेशन है। इसमें कहीं भी ज़्यादा चर्चा की गुंजाइश नहीं है। सर, नकुलनाथ खुद कह रहे थे स्कूल खोलने की बात है, नए उद्योग लगाने की बात है, मेट्रो तक देने की बात कह दी ग्वालियर को। देखिए, वचन पत्र का क्या हश्र कांग्रेस का हुआ था, ये हमने 15 महीने की सरकार में देखा। उस वचन पत्र में जो विधानसभा के आम चुनाव में राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी ने जनता के बीच दिया था, उसमें तो किसान का कर्जा माफ़ करने की बात थी, उसमें तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, उसमें तो इस मध्य प्रदेश में विकास की नई अवधारणा स्थापित करने की बात थी। पर वो वचन पत्र जब झूठा साबित हो गया तो आगे आने वाले वचन पत्रों का क्या मायने हैं। और सीधी बात है कि कांग्रेस को ये बात स्पष्ट लगती है कि अब मध्य प्रदेश सहित देश में किसी भी स्थान पर उनके लिए राजनीतिक सत्ता में आना असंभव है। इसलिए वो इस तरह की बातें कर केवल और केवल झूठे वादे करके जनता को गुमराह करना चाहती है। जनता ने 15 महीने का कांग्रेस का कुशासन देखा, जहां विकास तो दूरी छोड़िए, केवल विनाश ही विनाश था। इसलिए जनता सब जानती है, कहीं भी किसी भी छलावे में और झूठे वादे में जनता नहीं आएगी। में आरिफ मसूद का नाम है, मगर उनका नाम नहीं है। अब देखिए, ये तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, पर यह बात सही है कि कांग्रेस में जिस प्रकार से स्टार प्रचारक की सूची आई है, ये तो स्थापित हो ही गया है कि उनके पास मध्य प्रदेश में बहुत स्तर के कार्यकर्ता या नेता नहीं है। इसीलिए बाहर से बुला कर जो उनका शीर्ष नेतृत्व है वो उपचुनाव में आ रहा है। प्रियंका जी का नाम है, राहुल जी का नाम है, उनका शीर्ष नेतृत्व है। वो यदि उपचुनाव में आता है तो आप कांग्रेस की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। ये कांग्रेस डूबती हुई नैया है और इसीलिए मुझे लगता है कि नकुलनाथ जी ने स्वयं अपने पिताजी से जुगाड़ लगा के अपना नाम हटाया होगा। सर, आज ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज जी। देखिए, कांग्रेस हर समय गुमराह करने की राजनीति करती है। यदि कांग्रेस के शासनकाल की बात की जाए, और केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस ने शासन किया, सबसे ज़्यादा यदि महिलाओं पर उत्पीड़न हुए और उन उत्पीड़न को करने वाले कांग्रेस नेताओं के नाम यदि हम उजागर करें तो एक लंबी लिस्ट बनेगी। उन नेताओं को मैं कहना चाहता हूं जो बहुत महिलाओं के संरक्षण की, उनके हितों की बात करते हैं। नैना साहनी कांड किसने किया था? गीतांजलि जी का जो हत्या हुई थी वो किसके शय पर हुई थी? और मध्य प्रदेश सहित देश भर में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले केवल और केवल कांग्रेस सरकार के समय आगे आए हैं। और तो और उन घटनाओं को करने वाले, उनको अंजाम देने वाले लोग भी कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं। थैंक यू जी का भी मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं तो पहले से कहता आया हूं कि जिस व्यक्ति को संन्यास आश्रम में जाना चाहिए वो वापस गृहस्थ आश्रम में पहुंचता है तो उनकी मानसिक स्थिति ऐसे ही हो जाती है। अब क्योंकि 15 महीने तो उन्होंने रिमोट से कमलनाथ जी को कहा कि उठ जा तो उठ गए, बैठ जा तो बैठ गए, नाच ले तो नाचने लगे, और नाचने का मना किया तो कमलनाथ जी ने नाचना बंद कर दिया। पर जब कमलनाथ जी को लगा कि रिमोट गलत हाथों में था और उन्होंने रिमोट ही नहीं छुड़ाया बल्कि दिग्विजय सिंह को घर में ही बिठा दिया, तो अपनी राजनीतिक स्थिति को जनता के बीच बताने के लिए और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए दिग्विजय सिंह जी की ये पुरानी आदत है। क्योंकि यदि वो कंट्रोवर्सी में नहीं रहेंगे, यदि विवाद में नहीं रहेंगे तो आप उन्हें दिखाएंगे कैसे? अपने आप को मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज पर
दिखाने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं जो शर्मनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। सर कांग्रेस का जो अब देखिए, दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर का कार्यकर्ता, चुनाव हो या जनता से संपर्क का कोई भी उपाय हो, उसमें हम लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, वो जनता के बीच जाकर जनता के बीच हमारे कार्यक्रमों और हमारे विकास के एजेंडे को पहुंचाता है। कांग्रेस में क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस में इसी बात का झगड़ा चल रहा है कि कमलनाथ जी कितने दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अपनी राजनीतिक हैसियत को बनाए रखने के लिए कमलनाथ जी बाकी नेताओं को आगे आने नहीं दे रहे और बाकी नेता उन्हें नेता नहीं मान रहे। फूल सिंह बरैया के बयान, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार उनके बयान के कारण अब कांग्रेस ही छोड़ रहे हैं और बीजेपी में कदम। देखिए, ये बात तो सही है कि फूल सिंह बरैया जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यदि उन्होंने कोई बयान दिया है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी और कांग्रेस पार्टी की है। जवाब तो कांग्रेस के नेताओं को देना पड़ेगा। बाइट हो रही है, बाइट। चाय भी आप लोगों ने